हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इंस्टाग्राम की मोस्ट ट्रेंडिंग एंड वायरल डिज़ाइन को रिक्रिएट करेंगे। तो ये वीडियो पाकिस्तान की है और इंडिया में तो इसकी मौजूदगी नहीं है और ख़ास करके साउथ इंडिया में तो इसकी अवेलेबिलिटी होने की चांसेस भी नहीं है। तो आज मैं एक साउथ इंडियन होकर इसकी डिज़ाइन रिक्रिएट करूँगी और सब लोगों को मैं कहूँगी कि ये मैंने पाकिस्तानी का डिज़ाइन बनाया है, और क्योंकि ये साउथ इंडिया में तो अभी आया भी नहीं है इसका पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे मैंने पिंक कलर का शेड लिया है और इस डिज़ाइन को मैंने फ़ोन पे इस तरह के डिज़ाइन पे देख के मैंने इंस्पायर होके लिया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने मल्टी कलर के स्टोन्स लिया है, और ये भी मैंने यहाँ पे आपको मैंने 5 तोले का दिखाया है, लेकिन हकीकत में ये मुझे 10 तोले की यूज़ हुई है और ये सबसे छोटी साइज़ की है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने B7000 ग्लू लिया है। तो ये ग्लू भी मुझे छोटे साइज़ के 5 हो चुके हैं। तो चलिए हम इसकी शुरू करेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी दुपट्टे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मैंने 2.5 मीटर का दुपट्टा लिया है और ये लाइटिंग की वजह से इस तरह से दिख रहा है, लेकिन हकीकत में तो ये पिंक कलर की है। और देखिए यहाँ पे हमने फ्लावर की पैटर्न कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर पैटर्न बना के रख लिया है। तो आप चाहे तो इस फ्लावर पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ लोटस का शेप बनाया है और आप इसको गुलाब का शेप भी बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने मीडियम शेप का बनाया है। और ग्लू को हम यहाँ पे इसके ऊपर रख के ग्लू डालेंगे और फिर उसके बाद स्टोन्स को ऐड करते जाएंगे। और इस तरह का मैंने यहाँ पे निडल लिया है और थोड़ा सा ग्लू को उस निडल पे चिप लगाएंगे और फिर उसी मदद से हम स्टोन्स को ऐड करते जाना है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने पैटर्न इसकी मीडियम शेप का रख लिया है। तो आप इसको थोड़ा बड़ा साइज़ भी रख सकते हैं, लेकिन छोटा साइज़ नहीं रख सकते। जितना आप छोटा रखेंगे उतना आपको काम बढ़ता जाएगा, और बड़ा साइज़ रखने से आपका काम ज़्यादा जल्दी नहीं होगा, क्योंकि काम तो काम ही होता है। और देखिए इस तरह से हमने पैटर्न बनाते वक्त आरी वर्क का स्टैंड भी रख लेना लाजमी होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लू को ऐड करना होता है। तो आरी वर्क में हम इस तरह से आरी वर्क स्टैंड से लगाएंगे तो हमारी ये ईजी से निकल जाएगा। लेकिन हम इस तरह से पेपर रख लेंगे तो पेपर पे ग्लू चिपक जाएगा और पेपर भी हमारी ये पैटर्न आखिरी तक नहीं होगी, ठीक है। और फ्लावर को हमने यहाँ पे जल्दी होकर लेना है, क्योंकि जितना देर लगाएंगे तो उतना ये पेपर पे चिपक जाएगा, लेकिन ये इतना जल्दी भी नहीं होगा। और इस तरह के हमने छोटा साइज़ का कुंदन लेके स्टोन लेके इस तरह से फ्लावर को जाना होता है तो देर ही लगेगा। और देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारे फ्लावर हाफ ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो चुका है और रिमेनिंग पार्ट देखिए इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे। और बेहतर होता है कि आप इसको स्टैंड से काम कर लें। और देखिए इस तरह से हमारे इसी मेथड में मुझे अच्छा लगा है और आसानी भी लिखा था मुझे, तो मैंने इसी मेथड का यूज़ किया है। लेकिन अपने अपने मुताबिक से इसके मेथड से और कंफर्टेबल से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये हमने इसकी पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। और ग्लू हम चिपका के ऐसे ही नहीं रखना है, तुरंत निकाल लेना है। जितना रखेंगे तो उतना ये पेपर पे चिपक जाएगा और पेपर की डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे कंप्लीट हो चुका है और इसकी बैक साइड देख सकते हैं कि सब चिपक गया है। और देखिए इसको हम निकाल लेंगे अब। तो ये हमने यहाँ पे अभी चिपकाया है तो वो आसानी से निकल के आया है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि ये हमने पहले शुरुआत में ही इसकी एडिंग किया है, तो उसके लिए ये नहीं आया। और देखिए ये हमारे पेपर भी फट चुका है। और इस तरह से निकालने से देखिए ये हमारे कुंदन में उलझन हो जाते हैं। और ये देखिए कुंदन भी हम इस तरह से प्रेस कर लेना होगा और पेपर भी हमारा इसके पैटर्न भी फट चुका है। और फिर एक और दफ़ा हमने पैटर्न को बना लेना है। और देखिए ये इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोचा है कि इसको दूसरा पैटर्न में बनाऊँगी, लेकिन इस दफ़ा लेकिन पेपर पे नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने दूसरा यानी कि एक वेडिंग कार्ड का पेपर लिया है, और इस तरह के वेडिंग कार्ड में यहाँ पे इसकी फिनिशिंग यानी कि पेपर के ऊपर स्मूथ फिनिशिंग होती है। और देखिए ग्लू को हमने इस तरह से ऐड करते जाना है, जिस तरह से हमने पेंसिल से ड्राइंग करते हैं उसी तरह। क्योंकि ग्लू हमने यहाँ पे तो स्टैंड नहीं लगाया, उसके लिए ग्लू को कम लगा लेना है और इसी तरह लगा लेना है कि ताकि कुंदन यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाए, इतना भी कम नहीं लगाना है। और देखिए ये हमने यहाँ पे एक फ्लावर बना के इसको निकाल लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे आसानी से आ गया है।
और ये वेडिंग कार्ड की पेपर है। तो ये यहाँ पे इसकी जस्टर स्मूथ होती है और स्मूथ से ये हमारे अच्छे से निकल आता है। और देखिए ये पेपर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह मैंने इसके दुपट्टे की पूरा कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे हमने निकालने के बाद इसको प्रेस भी कर लेना है, बस थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। और देखिए ग्लू को लगाते लगाते यहाँ पे ये सब कुछ ग्लू से भर गया है। और आप चाहे तो उसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक दफ़ा निकाल लिया है। और फिर उसके बाद इसकी थोड़ा सा पेपर सामने पर निकल चुका। और निकलने के बाद ये फिर से मेरे एक और दफ़ा इसकी ड्राइंग चली गई। और चले जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे तीसरी दफ़ा अलग से पैटर्न बनाया है। बेहतर होता है कि आपको ग्लू को ऐसे ही छोड़ दें और फिर उसके बाद पूरा दुपट्टा कंप्लीट कर लें। और देखिए यहाँ पे मैंने दुपट्टे को पूरा कंप्लीट कर लिया है। और देखिए हमने यहाँ पे फ्लावर पैटर्न एक ही बनाया है। इसकी जो ये फ्लावर जो भी है, इसकी फ्लावर लोटस या फिर गुलाब की, वो मैंने यहाँ पे एक ही बनाया था। और लेकिन इसके बीच में मुझे गैप आया है, तो उस गैप को देखिए मैंने यहाँ पे फिल किया। और फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक और पैटर्न किया, और वो है इसकी लीफ की शेप। और देख सकते हैं आप यहाँ पे इसकी लीफ की शेप। और इसको भी मैंने वेडिंग कार्ड के ऊपर ड्राफ्ट किया। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको रखते मैंने निकालते स्टोन्स को। यहाँ पे हमने इसकी काम ऐसे ही काम कर लिया है। और ये बहुत ही इजी है इसकी ये पत्ते जो भी है। और इसके पत्ते बहुत आसानी से निकल आते हैं, क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है। तो हम इसको ग्लू ऐड करते निकालेंगे जाएंगे तो बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाता है। और देखिए इस तरह हमने इसके दुपट्टे कंप्लीट कर लिया। और फिर उसके बाद देखिए, और यहाँ पे मैंने डोरी लिया है, और ये हमारी वेलवेट डोरी है, और सेम शेड का लिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए इसकी फ्रंट पार्ट में हम ग्लू को ऐड कर लेंगे। ग्लू ऐड करके इसको यहाँ पे इसकी ये सब उखड़ने लगा है, तो उसको हम क्लोज कर लेंगे, या फिर इसको नीडल से भी हम क्लोज कर सकते हैं। और देखिए ये जिस तरह से हमारी डिज़ाइन रही, उसी तरह हम यहाँ पे इसकी डिज़ाइन डोरी से डिज़ाइन बनाते जाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे B7000 ग्लू लिया है। और देखेंगे कि इस ग्लू से चिपकेगा या नहीं। और मुझे दिखने लगा कि ये नहीं चिपकेगा। अगर चिपकेगा भी तो ये टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ईद के लिए रेडी होना इसकी लाजमी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस ग्लू को स्किप किया है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा ग्लू लिया है, ये फेवी ग्लू है। तो इससे हम देखेंगे कि ये चिपकेगा या फिर ये भी उसी तरह नहीं चिपकेगा। और ये भी देखिए इस तरह से हमने पैटर्न कर लेना होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए डोरी प्लेस करेंगे, और इसको भी यहाँ पे इसकी टर्निंग और फोल्डिंग करते जाएंगे। लेकिन मुझे टर्निंग और फोल्डिंग करते वक्त ही मुझे पता चला कि ये नहीं होगा, और होगा भी तो यहाँ पे इसको सूखने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि उतना टाइम नहीं है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे स्किप किया। और फिर उसके बाद हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे, और स्टिचिंग ही मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी। स्टिचिंग करने से ही जल्द ही हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग देखिए, हमने जहाँ पे इसकी ग्लू ऐड किया है उसी से हम इसकी शुरू करेंगे। और देखिए ये ग्लू हमारा थोड़ा सूख चुका है, और यहाँ पे डोरी रखने के बाद ये डोरी चिपक चुका। लेकिन देखिए टाइम लगेगा लेकिन इसके लिए, और उससे बेहतर है कि मैं स्टिचिंग करके इसकी जल्दी ही पूरा कर लूँ। और देखिए इस तरह से स्टिचिंग करना बहुत ही देर होती है। और देखिए हम इसको स्पीड से तो नहीं सिलाई कर सकते, और ना इसकी मीडियम से भी सिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप पैटर्न देख सकते हैं इसकी। और पैटर्न देखिए आप, इसकी कई दफ़ा इसके अंदर चले जाती है, और इसकी जब इसके पत्ते आएंगे तो ऊपर आएगा, और फिर उसके बाद इसकी फ्लावर पैटर्न आ जाएगी तो इस तरह से नीचे आ जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए इसी तरह पैटर्न इसकी साइकिल चलती होगी। और मुझे ये सिलाई करने में लगभग 3 घंटे लगे। और देखिए ये हमने इसी तरह इसकी सिलाई करते जाना है। और इसको देखिए मैं आपको पूरा करके कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे इसकी नेट फैब्रिक देख सकते हैं। इस नेट फैब्रिक को हम कट कर लेना है, और इसकी कट करते वक्त भी टाइम ही लगेगा। और ये हम कटिंग नॉर्मल से भी नहीं कर सकते, कट करते वक्त देख के कट कर लेना होगा। अगर आपकी कैंची ज़्यादा शार्प है तो ये डोरी कट जाएगी, तो आपका काम सब कुछ यहाँ पे चले जाएगा। तो इसलिए आप देख के यहाँ पे कट कर ले। और इसी तरह हमने दुपट्टे की चारों तरफ
कट कर लेना है। तो चलिए इसको मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो देखिए ये दुपट्टा हमने बनाया कंप्लीट कर लिया है और कितना अच्छा है ये, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है ये। देख सकते हैं कितना अच्छा सुंदर है ये, और लोग नहीं बताएंगे कि ये हमने बनाया है। और देखिए यहाँ पे इसकी पत्ते कितने अच्छा इसकी लुकिंग दे रहा, और इसकी यहाँ पे हमने इसकी इस तरह से ड्राफ्ट किया है। और ड्राफ्ट इसलिए मैंने यहाँ पे पत्ते डाला है ताकि ये इस तरह से डिज़ाइन दिखे। और हम अगर एक ही इसमें फ्लावर पैटर्न डालेंगे तो इस तरह का डिज़ाइन नहीं आएगा, तो वो दूसरा और वे में दिखेगा। ओके, तो देखिए ये हमारी दुपट्टे की कंप्लीट ट्यूटोरियल है। तो अब हम इसकी शर्ट की डिज़ाइन बनाएंगे। तो शर्ट के लिए भी मैंने सेम फैब्रिक लिया है, और ये भी हमारी पिंक शेड की है। लाइटिंग की वजह से ये भी थोड़ा डिफरेंट दिख रहा। और ये मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर का लिया है। और हमने यहाँ पे शर्ट पे इसकी डिज़ाइन बनाते वक्त सबसे पहले हम इसकी मार्किंग कर लेना चाहिए। आपकी अपने मेज़रमेंट के एक से मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी शर्ट है 49 इंचेस। तो ये हमारी लॉन्ग लेंथ है। लॉन्ग लेंथ पे हमने यहाँ पे इस तरह के डिज़ाइन रख लेंगे तो बहुत अच्छे दिखते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हम यहाँ पे स्टिचेस में के लिए हाफ इंच इस तरह से हाफ इंचेस या फिर 1.5 इंचेस छोड़ के मार्किंग कर लेंगे। और ये शर्ट की बॉटम पार्ट है, तो बॉटम पार्ट से हम इसकी शुरू करेंगे। और यहाँ पे हम 1-1 इंचेस छोड़ के मार्किंग करते जाना है। और यहाँ पे देखिए मार्किंग यहाँ पे हमने टेबल के ऊपर कर लेना है, क्योंकि हम ये नेट फैब्रिक हम स्टैंड के ऊपर नहीं कर सकते। और देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे हम 1-1 इंच छोड़ के मार्किंग किया, उसी से हम यहाँ पे इस तरह से लाइंस डालना है। और फिर उसके बाद हम लेंथ वाइज लाइन डालेंगे। अब तक हमने विड्थ वाइज डाल लिया है, और लेंथ वाइज भी हम 1-1 इंचेस छोड़ के लाइंस डालते जाना है। और फिर इसके बाद इस तरह से नीचे की तरफ लाइंस ड्रा कर लेंगे। और यहाँ पे आपको मार्किंग करते वक्त आप अपने सब कुछ यहाँ पे यानी कि चेस्ट या फिर कमर हिप साइज सब कुछ मार्क कर ले, या फिर आप एक ही अपना लेंथ मेज़र कर ले। आप यानी कि आपको कितना लेंथ चाहिए उतना मेज़र कर ले। आप उसी लेंथ वाइज यहाँ पे इसको मेज़र करके, और लेंथ वाइज आपको मेज़रमेंट की मार्किंग नहीं आती तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने इसको ग्लू को ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे ग्लू ऐड करते वक्त एक ड्रॉप डाल के और आपको ग्लू निकालना होगा। और इसी लेकिन ग्लू निकाल के आप इसको क्लीन करें, यानी कि क्लीन का मतलब है कि आप ये B7000 ग्लू तार निकलेगा, और ये सूखने के बाद ही आपको तार दिखेगा, डालते वक्त नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे मार्किंग करते वक्त एक ड्रॉप डाल के और फिर उसको ऊपर निकालें, और फिर उसको थोड़ा क्लीन कर ले, फिर डाल लें, और फिर इसी तरह करते जाइए तो आप यहाँ पे इसकी अच्छी फिनिशिंग दिखेगा। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड लेयर पे हम इसकी मिडिल पार्ट में ग्लू ऐड करते जाना है। और फिर उसके बाद सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे स्टोन्स को ऐड करेंगे। और सेम इसी पैटर्न में हमने शर्ट की पूरी यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। और ग्लू यहाँ पे बेहतर होता है कि आप यहाँ पे फेविक ग्लू को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फेविक ग्लू से तार नहीं निकलेगा और आप ड्रॉप डालते जाएंगे तो वही वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन B7000 ग्लू ड्रॉप डालेंगे तो फिर एक दफ़ा लाइट से इसके तार दिखेगा, और उस तार आप एक बार ट्राई करें कि सूखने के बाद वो ज़रूर दिखेगा। और यहाँ पे देखिए इसको तुरंत निकाल लेना चाहिए आप, अगर आपने यहाँ पे इसको टेबल के ऊपर काम किया है तो। और देखिए ये इस तरह से चिपक जाएगा, उसके लिए आप निकालना होगा। और इसकी लाइंस देख सकते हैं, और ये लाइंस बाद में ये चले जाएंगे, और आपको फिर से इसको क्लीन करने की ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको पूरा शर्ट कंप्लीट करके और इसकी शर्ट की स्टिचिंग भी करके आपको मैं दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो देखिए ये हमने इसकी शर्ट कंप्लीट कर लिया है, और देखिए ये कितना अच्छा प्यारा है, ये बहुत ही माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है ये। और ये देखिए हमने 1 इंच गैप से ही हमने इसकी वर्किंग किया है। और इसकी स्लीव्स देखिए, स्लीव्स पे हमने इसकी डिज़ाइन किया है, और लाइनिंग यहाँ पे मैंने ऐड किया, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइंस लाइनिंग ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। और ये इसकी शर्ट है लॉन्ग लेंथ की,
और यहाँ पे हमने इसकी शर्ट पे पूरा इसी तरह काम किया है। ओके, और इसके बैक साइड में हमने ऐसे ही छोड़ दिया और इसकी बस फ्रंट साइड पे भी हमने इसकी वर्किंग किया है। और ये देखिए इसकी दुपट्टा। तो गाइस ये हमारी आज की वीडियो है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।